जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड में गर्म जलकुंड का अध्ययन करेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये अपना छठा चैप्टर है। झारखंड का भूगोल का ये छठा चैप्टर है। इसके पहले 5 चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी चैप्टरों को भी देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारा वीडियो आपको झारखंड का भूगोल नामक प्ले लिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। आप अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में ही कोचिंग सेंटर पर जाकर अब देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले, चीज़ों को बेहतरीन ढंग से आपको समझाने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब चीज़ों को प्रारंभ करते और समझते हैं कि यह गर्म जलकुंड है क्या। सबसे पहले तो इसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि गर्म जलकुंड आखिर है क्या। तो प्यारे दोस्तों देखिए, आपको तो मालूम है कि पानी ज़मीन के अंदर है। तो वो जो ज़मीन के अंदर जो पानी जो है, अगर यदि किसी तरीके से एक छेद हो जाए ज़मीन में, चीज़ों को समझिएगा। देखिए, हम लोग चापाकल से पानी को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हम लोग छेद करते हैं, एक होल कर देते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को बता रहा हूँ। देखिए, मान के चलिए कि ये अपना ज़मीन है। ये अपना ज़मीन है जहाँ पर कि हम लोग रहते हैं। यहाँ पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों का घर द्वार है। यहाँ पर हम लोगों का घर द्वार है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, है क्या चीज़ ना, देखिए कि और धरातल के नीचे आपको मालूम है कि पानी है। तो देखिए, तो हम लोग करते क्या हैं प्यारे दोस्तों कि हम इसमें बोरिंग करते हैं और पानी को निकालते हैं। ये तो आप लोग को मालूम है कि हम इसमें बोरिंग करते, छेद करके पानी को हम निकालते हैं। वो तो है कि ज़बरदस्ती हम उसको निकालते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाए कि ये जो भूमिगत जल जो है, ये जो आपका भूमिगत जल है और धरातल से अगर यदि किसी तरीके से प्रतिच्छेदन हो जाए और ऑटोमेटिक पानी निकले, जैसे कि ज्वालामुखी निकलता है, उसी तरीके से अगर यदि पानी निकलता रहे और कैसा पानी, गर्म पानी। आपको तो मालूम है कि नीचे में गर्म पानी ही है। ऊपर की अपेक्षा नीचे का पानी कैसा है, तो गर्म रहेगा। तो गर्म पानी निकलते रहेगा। कहीं कहीं पर क्या होगा कि ज़्यादा गहराई वाला पानी निकलेगा। चीज़ों को समझिएगा, कहीं कहीं पर ज़्यादा गहराई वाला पानी निकलेगा तो वह गर्म ज़्यादा रहेगा। कहीं कहीं पर कम गहराई से पानी निकल रहा है तो गर्म कम है। इस चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये आ रहा है। ये चीज़ें अपने को जानना बहुत ज़रूरी था। तो जितना ज़्यादा गहराई से पानी निकल रहा है उतना ज़्यादा वो पानी गर्म आ रहा है। इन चीज़ों को आपने समझ लिया। अब देखिए क्या होता है प्यारे दोस्तों, देखिए चीज़ों को समझिए। तो वो जो पानी जो आ रहा है वो तो नीचे से आ रहा है। नीचे में क्या है, खनिज लवण सब भरा हुआ है, ये तो आपको मालूम ही है। तो नीचे में खनिज लवण सब भरा हुआ है और नीचे से पानी ऊपर आ रहा है। तो बताइए कि वह पानी खनिजों को छूकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खनिज के छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण उस पानी में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? निश्चित रूप से मिल रहे हैं। आपका जवाब होगा कि निश्चित रूप से मिल रहे हैं। खनिज के छोटे छोटे पार्टिकल उस पानी में घुल मिल रहे हैं और फिर वह बाहर आ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद प्यारे दोस्तों,
इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है अपने को। और देखिए उसके बाद एक चीज़ ये कि देखिए प्यारे दोस्तों, क्या चीज़ है ना कि रेडियो सक्रिय जो खनिज जो है, रेडियो सक्रिय खनिज जो कि धरातल के अंदर हैं, वो भी तो बाहर आ रहे हैं। तो देखिए मुख्य रूप से नीचे अंदर में खनिज है, पृथ्वी के अंदर में प्यारे दोस्तों खनिज है, और वो खनिज को छूकर पानी बाहर आ रहा है। मतलब वो खनिज के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कण हैं, वो भी पानी के साथ मिलकर बाहर आ रहे हैं, तो उसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये चीज़ों आपको समझना बहुत जरूरी था कि जलकुंड के पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें खनिजों के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जैसे गठिया आपको मालूम है ना, जोड़ों का दर्द को गठिया बोलते हैं, गठिया, कुष्ठ रोग, बहुतों ऐसी बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां जो कि बार बार कंटिन्यू गर्म जलकुंड में स्नान करने से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए कहीं कहीं पर गर्म जलकुंड की पूजा की जाती है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। और झारखंड में ही, अपने ही झारखंड में की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे गर्म जलकुंड हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वहाँ पर जाने से, उस पानी में नहाने से उन लोगों का दर्द खत्म हो जाता है, बीमारियां भाग जाती हैं, इसी के लिए वो लोग पूजा करते हैं। तो चलिए भाई, जिसने दुख को हरा, जिसके कारण से डिजीज खत्म हो गया, बीमारियां खत्म हो गई, तो उसे पूजना ही चाहिए, इसी के लिए वो लोग पूजते हैं। चलिए अब चीज़ों को समझते हैं कि गर्म जलकुंड जो है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है ना, और लगभग इससे ज़्यादा गर्म जलकुंड झारखंड में आएगा भी नहीं, है भी नहीं। अगर कुछ है भी तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूं अभी, यही इंपॉर्टेंट है, और जितना सा बता रहा हूं इतना सा ही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट नंबर बात, मैं आपको जिला वाइज चीज़ों को बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले हजारीबाग घुमाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हजारीबाग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए पहले हजारीबाग चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, हजारीबाग जिला में 4 गर्म जलकुंड है। सूरज कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहते हैं, दूसरा टाइगर, तीसरा हरहद और चौथा कावा। ये चारों गर्म जलकुंड हजारीबाग जिला में है। सबसे पहले हजारीबाग जिला लाने का मेरा मकसद ये था कि हजारीबाग जिला में ये जो सूरज कुंड, जिसे सूर्य कुंड गर्म जलकुंड कहते हैं, यह झारखंड का ही नहीं, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। मतलब सर्वाधिक पानी गर्म, सर्वाधिक पानी जो है वह, मतलब हीट जो है वह इसी जलकुंड में पाया जाता है। देखिए कितना, 88 डिग्री सेल्सियस और या तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 190 डिग्री, और सेल्सियस की बात करें तो 88 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक झारखंड की ही नहीं, पूरे भारत की सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूरज कुंड ही है, जो कि हजारीबाग जिला में स्थित है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले हजारीबाग लेके आ गया।
तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है और भूलना नहीं है। उसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, और कोई सा गर्म जलकुंड जो होता है ना, वह नदी के किनारे में होता है, और कोई कोई नदी के किनारे नहीं होता है, ऐसे ही कहीं पर निकल जाता है। तो जो कोई नदी के किनारे है तो उस नदी का नाम आपको याद रखना चाहिए। पूछता तो नहीं है, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है। तो क्योंकि नदी का एरिया जो होता है ना प्यारे दोस्तों, वो थोड़ा वीक रहता है, तो वहाँ पे छेद होने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो इसके लिए नदी का नाम पूछता है, किस नदी के तट पर या कि किनारे पर यह गर्म जलकुंड स्थित है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चीज़ है, किस जिला में स्थित है, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, और इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सूरज कुंड जलकुंड किस जिला में स्थित है? हजारीबाग में। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइगर गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? हजारीबाग। किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे दोस्तों बराकर नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हर हर, फिर उसके बाद काबा। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ याद रखना है कि हर हर और काबा ये दोनों ही हजारीबाग जिला में स्थित है। चलिए, हजारीबाग जिला का दर्शन हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला झारखंड का दुमका है। ये भी एक जबरदस्त वाला जीके, ये कभी कभी पूछ भी देता है कि सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला कौन सा है? तो दुमका है। और देखिए यहाँ पे 8 हैं कुल मिलाकर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मोर नदी के तट पर आपको 4 गर्म जलकुंड मिलेगा। तो आप ऐसे याद कीजिएगा, थोड़ा याद रहेगा आपको, अच्छा ढंग से याद रहेगा। मोर नदी के तट पर, मोर नदी आपको मालूम है ना, इसका नाम और एक क्या है? मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी। तो मोर नदी के तट पर, मयूराक्षी नदी के तट पर 4 गर्म जलकुंड हैं। कौन कौन से? फिर दोस्तों देखिए, रानी बहल, झुमका जिसे भूमका भी कहते हैं, तीसरा तपात पानी, और चौथा सुसुम पानी। तो ये आपको याद रखना है। मोर नदी के तट पर ये चारों गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, स्थित हैं। रानी बहल, झुमका, भूमका, रानी बहल, झुमका, भूमका, फिर तपात पानी, सुसुम पानी। बिल्कुल भी आपको याद हो जाएगा। रानी बहल, झुमका, भूमका, सुसुम पानी, तपात पानी। रानी बहल, झुमका, भूमका, सुसुम पानी, तपात पानी। देखिए, तपात पानी, सुसुम पानी, तो ये चारों जो है मोर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा जिला में? दुमका जिला में। आगे बढ़ते हैं। भुरभुरी नदी के किनारे में तट पर एक गर्म जलकुंड है जिसका नाम है ततलोई, दुमका जिला में। तो आपको याद रखना है ततलोई कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? भुरभुरी नदी के किनारे पर दुमका जिला में स्थित है। और ये 3 जो है किसी नदी के किनारे नहीं है, ऐसे ही निकले हुए हैं। तो एक और अगला 3 कौन कौन सा है प्यारे दोस्तों? जरिया पानी, 12 झरना और नूनबिल। जरिया पानी, 12 झरना, नूनबिल। तो ये तीनों गर्म जलकुंड जो हैं ये आपके दुमका जिला में स्थित हैं। तो कुल दुमका जिला में 8 इम्पॉर्टेंट गर्म जलकुंड थे, जिसके बारे में आपने जानकारियाँ प्राप्त कर ली। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके यहीं पर पहले देख लेते हैं बगल में। तो धनबाद में 2 हैं। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? तेतुलिया है एक, और एक है चरक खुर्द। तो तेतुलिया जो है वह दामोदर नदी के किनारे स्थित है।
तेतुलिया दामोदर नदी के किनारे स्थित है और चरक खुर्द को आपको याद रखना है कि चरक खुर्द धनबाद जिला में स्थित है। तेतुलिया धनबाद जिला में स्थित है। तो धनबाद जिला में 2 गर्म जलकुंड हो गए, एक हो गया आपके तेतुलिया और दूसरा हो गया चरक खुर्द। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पाकुड़ जिला। तो पाकुड़ जिला में 3 हैं, पाकुड़ जिला में 3 गर्म जलकुंड हैं। कौन कौन से प्यार दोस्तों? बारामसिया, शिवपुर सोता और लाडलाऊ दह। बारामसिया, शिवपुर सोता और लाडलाऊ दह। तो बारामसिया, शिवपुर सोता के बारे में आपको याद रखना है कि ये पाकुड़ जिला में है, लेकिन लाडलाऊ दह के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यह बोरू नदी के किनारे स्थित है, बोरू नदी के तट पर स्थित है। कौन सा जिला में? पाकुड़ जिला में। तो पाकुड़ जिला में 3 हो गए। चलिए और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ प्यार दोस्तों, चलिए 2 जिला एक एक है और तो देखिए पहले लातेहार जिला घूम लेते हैं। तो लातेहार जिला में एक है तातापानी गर्म जलकुंड। लातेहार जिला में एक है तातापानी गर्म जलकुंड और चतरा जिला में एक है दुआरी गर्म जलकुंड। चतरा जिला में एक हो गया दुआरी गर्म जलकुंड। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा गर्म जलकुंड है भी नहीं और इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं रखना है। और जितना मैंने बताया इतना ही याद रखना है, बस आपको जिला का नाम जरूर याद रखना है। और सर्वाधिक इम्पोर्टेंट तो ये हजारीबाग वाला था, सूरज कुंड वाला। लेकिन प्यार दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा था, ध्यान से आप देखिए, झारखंड के मानचित्र को आप देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। अगर इस मानचित्र को हम आधा भाग में डिवाइड करते हैं तो देखिए दक्षिणी तरफ, दक्षिण की तरफ ध्यान से देखिए। अगर दीदी इसे मैं 2 भागों में बांटूं, एक उत्तर और एक दक्षिण, तो देखिए झारखंड में दक्षिण की तरफ एक भी गर्म जलकुंड नहीं है। देख रहे हैं ना आप, है ही नहीं। उसके बाद देखिए आप, मैं क्या आपको बोल रहा था कि दक्षिण की तरफ गर्म जलकुंड है ही नहीं, जो भी है तो वो उत्तर की तरफ है। और उत्तर की भी तरफ है ना तो प्यार दोस्तों वह पूरब की ओर है। उत्तर की भी तरफ है तो वो किधर है? पूरब की ओर ज़्यादा है। उस तरफ देखिए थोड़ा सा है, या हजारीबाग को भी आप इधर ही लाइए तो देखिए इस तरफ ज़्यादा है। तो मतलब एक चीज़ तो मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि झारखंड में जो गर्म जलकुंड है ना वह उत्तर पूरब दिशा में ज़्यादा है और दक्षिण की दिशा में तो है ही नहीं, दक्षिण की दिशा में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब एक दिशा में सर्वाधिक हो गया, वो हो गया उत्तर और पूरब की दिशा में। तो प्यार दोस्तों देखिए ये जितनी बातें यहाँ पर हुई ये पूरा का पूरा आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर नहीं करता हूँ, आपके लिए सिर्फ नोट्स डाल देता हूँ। तो वहाँ से नोट्स आप लोग उतार लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से याद हो जाएंगी। और भी वीडियो को आप देखते हैं, बहुत आप लोगों का प्यार मिलता है, ऐसा ही प्यार आप लोगों का मिलता रहे। वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़रूर सफल हों, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।